हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो है कि धनतेरस के दिन हम धर्मराज जी की पत्तल कैसे भरते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। दोस्तों, धर्मराज जी का पत्तल जो है वो हम धनतेरस के दिन भरते हैं और उसके लिए चाहिए हमें 1.25 किलो जलेबी। क्योंकि सबसे पहली जो पत्तल होती है वो जलेबी से भरी जाती है और ये पत्तल लगातार 3 साल भरनी होती है। आपके 3 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद भी यदि आप इसे शुरू रखना चाहें, मतलब पत्तल भरना चाहें, तो आप बेशक भर सकते हैं। बाकी 3 साल तो ये कंपलसरी है कि हमें 3 साल तक तो ये करना ही है। तो सबसे पहली बार में हमें चाहिए होती है 1.25 किलो जलेबी, 13 दोने और कुछ तेल की बातियाँ और कुछ घी की बातियाँ और 13 दीपक भी हमें लगते हैं इस पूजा में। और एक एक के सिक्के या फिर जो आपकी श्रद्धा है वो आप पैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले धर्मराज जी के मंदिर में जाकर हम सबसे पहले धर्मराज जी के मंदिर में जाकर हम इस पूजा को करते हैं। अब यदि आपके यहाँ धर्मराज जी का मंदिर ना हो तो आप किसी भी शिवालय में जाकर या किसी भी जो और पास में राधा कृष्ण का मंदिर है, जो भी मंदिर है, वहाँ पर आप इस पूजा विधि को कर सकते हैं। यदि आप वहाँ भी नहीं जा सकते हैं तो आप घर में भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो धर्मराज जी का मंदिर है तो हम वहीं पर जाकर करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें करना क्या है कि हमें ये सब सामान एकत्रित कर लेना है। रोली, कुमकुम, चावल वगैरह जो भी है पूजा का, इसे हम रख लेंगे और रखने के बाद हम ज़मीन को जल छिड़केंगे। जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं बैठ के, वहाँ पर ज़मीन पर जल छिड़केंगे। जल छिड़कने के बाद हम वहाँ पर एक साथियाँ बनाएंगे। एक साथियाँ बनाने के बाद जो जलेबी 1.25 किलो हमने ली है उन्हें हम 5 दोनों में 5-5 पीस रखेंगे। यदि आप 5-5 नहीं रख पा रहे हैं तो आप 2-2 भी रख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर कभी नहीं कहते कि मतलब मेरे लिए इतना करो उतना करो। ये आपकी श्रद्धा है, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता कितना करने की है। आप चाहें तो 5 रखें, आपकी श्रद्धा है तो आप 11 भी रख सकते हैं। तो ये सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना कर सकते हैं। तो या तो 5 या कम से कम 2 पीस ज़रूर रखें। तो वो 13 दोने में आप डाल लें और वो 13 दोने आप उस साथिये के एक दोना साथिये के ऊपर ही रख दें और बाकी के और पास उसके रख दें। और उन 13 दोनों में एक एक का सिक्का जो भी है उसमें डाल देना है। सिक्का डालने के बाद हमें करना क्या है, एक लोटा जो जल होगा उससे हम उसे मनसते हैं। तो जैसे साड़ी का पल्लू है या आपने सूट पहना है, सूट में चुन्नी का जो पल्लू है उसे लेकर लोटे में से जल लेकर हम 3 बार इस तरीके से यूँ उन 13 पत्तलों के ऊपर से घुमाएंगे। घुमाने के बाद में वो पतले मनसी हुई मानी जाती हैं। उसके बाद में हम वहाँ पर एक तेल का और एक घी का दिया प्रज्वलित करेंगे। दिया प्रज्वलित करने के बाद में हम एक दिया सरसों के तेल का, जिसमें हम काले तिल, काले उड़द और एक सिक्का डालेंगे। सरसों के तेल का दिया एक धर्मराज जी के नाम का भी जलाएंगे। यदि आप धर्मराज जी के मंदिर में हैं तो आप उस दीपक को धर्मराज जी की मूर्ति के सामने जलाइए। और यदि आप धर्मराज जी के मंदिर में नहीं हैं, अन्य किसी मंदिर या घर में हैं, तो धर्मराज जी के नाम से उस दिए को जलाकर आप घर के बाहर, घर के मेन गेट से निकलते टाइम सीधे हाथ पर और घुसते टाइम उल्टे हाथ पर जला सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे काम हो जाने के बाद फिर आपको वो पत्तलें, एक पत्तल तो आपको धर्मराज जी के नाम से ही निकाल देनी है। मंदिर में है तो मंदिर में चढ़ा दीजिए या फिर आप अलग से धर्मराज जी के नाम की निकाल कर साइड में रख दीजिए और उसे किसी को भी जो मंदिर के पंडित जी हैं उनको आप दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी मंदिर के पंडित जी हैं। उसके बाद में हमें जो हमारे पास 12 पत्तल बचेंगे, उसके बाद में सबसे पहले हमें मेहतर जो होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको एक पत्तल अवश्य रूप से देनी है। क्योंकि जब हम इस धरती को छोड़कर जाएंगे, अपने प्राण त्याग कर जब हम जाएंगे, तो वही होते हैं जो हमारा आगे का रास्ता साफ करते हैं। इसलिए विशेष महत्व है कि हम उन्हें मेहतर को एक पत्तल जरूर दें। वो देने के बाद हमें तीसरी 2 पत्तल हमारी जा चुकी हैं, एक मंदिर में और एक मेहतर को। तीसरी पत्तल हमें देनी है सिपाही को, जो पुलिस वाले जो होते हैं उनको एक पत्तल हमें विशेष रूप से देनी है, क्योंकि धर्मराज जी के सिपाही ही हम लोगों को लेने आते हैं, तो इसलिए ये उन्हें दी जाती है। और इसे देने के बाद फिर मंदिरों के बाहर भी काफ़ी लोग बैठे रहते हैं, तो 2-1 पत्तलें आप उनको दे सकते हैं। और बाकी राधा कृष्ण का मंदिर है, शिवालय है, इनमें भी आप 2 पत्तलें अवश्य चढ़ाएं। जैसे एक शिवालय में चढ़ा दी, एक राधा कृष्ण के मंदिर में चढ़ा दी, या फिर कोई देवी जी का मंदिर है उसमें चढ़ा दी।
उसके बावजूद आपके पास जो पत्तलें बचती हैं उसे आप अपनी ननद, भांजी, जेठानी, सासू माँ, मतलब जो भी बड़े हैं उनको आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से भरी जाती है धर्मराज जी की पत्तल। और जिन जिन मंदिरों में आप पत्तल देकर आओ, जैसे शिवालय में जाओगे और देवी जी के मंदिर में जाओगे, वहाँ पर दीप जरूर से प्रज्वलित करना। ये जो 13 दीपक हैं, ये 2 तो उसी जगह हो जाते हैं जहाँ हम पत्तल जो है वो मनसते हैं, तीसरा हो जाता है धर्मराज जी का, चौथा हो जाता है पार का। पार यानी कि कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई नहर है, कोई कुआं है, जो भी उपलब्ध है आपके ओर पास में, वहाँ पर आप इस दीपक को जला सकते हैं। तो चौथा दिया ये हो गया। और पांचवा, जैसे जितने भी आप मंदिर आपको रास्ते में पड़े, जहाँ जहाँ भी आप मंदिरों पर जला सकें वहाँ जला दें, तुलसी जी पर जला दें और पार का दिया जलाना ना भूलें। और ये पूजा दिन की पूजा है विशेष तौर पर, और सुबह आप जितनी जल्दी कर सकें उतना अच्छा है। बाकी के जितने लोग हैं उतनी पूजाएं हैं, उतनी विधियां हैं। मैं तो इसी प्रकार बहुत सरल प्रकार से पूजन करती हूँ। तो ये तो हो गया पहली साल का। अब दूसरी साल में आपको क्या करना है कि आपको घर में ही गुलगुले बना लेने हैं। गुलगुले मीन्स पुए बना लेने हैं, जो मीठे पुए हम बनाते हैं आटे के, वो बना लेने हैं। उनसे इसी प्रकार पूजन करना है, 5-5 या 2-2 पुए 13 दोनों में रख के इसी प्रकार पूजन करना है। और तीसरी साल में जब आप पत्तल भरेंगे तो वो आप भरेंगे बेसन के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू, जो भी है, मतलब लड्डू है और बेसन का ही होना चाहिए या तो। और वो आप 2-2 लड्डू, 5-5 लड्डू 13 पत्तलों में रखकर और इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। लेकिन आखिरी साल जो होगी उसमें आपको एक लोहे की कोई ना कोई चीज़, चाहे चाकू हो, चाहे तवा हो, चाहे एक कील ही क्यों ना हो, अवश्य रूप से लेनी है। और एक काला कपड़ा लेना है और वो भी उन 13 पत्तलों के साथ में मनसना है। मनस के और वो मंदिर में ही चढ़ा देना है। यदि धर्मराज जी के मंदिर में नहीं हो, जिस भी मंदिर में हो, तो किसी पंडित को दान कर दें। और क्या कहते हैं, हाँ, 3 साल ये पत्तल मनसने के बाद में धर्मराज जी की, चित्रगुप्त जी की, पोपाबाई जी की कहानी अवश्य रूप से सुने, जिससे आपको पूर्ण फल मिलेगा। दोस्तों, ये थी हमारी धर्मराज जी की पत्तल भरने की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी जानकारी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।